किस तरह की बातें करता है, उसकी शिष्टाचार आपने देखा है। उसने अभी एक डिबेट में अपने ही समाज को चिल्लर और चूतिया तक कह डाला। अभी एक चैनल का आ रहा था डिबेट, उसने अपने समाज को चिल्लर और चूतिया कह डाला। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पियक्कड़ है, कभी कहते बानर है। जो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा हो, वो अपने समाज को ऐसे लोगों के बीच में प्रदर्शित कर रहा हो, उस समाज के लिए सोचिए कितना दुखदाई होगा। ऐसे व्यक्ति को वह समाज कैसे मान लेगा कि हमारा नेता। ओम प्रकाश राजभर को बहुत ज्यादा उसका नाम लेने वाला नहीं है। वो इस चुनाव के बाद खुद ही खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित विधानसभा घोसी में है और घोसी से लगातार बहुत सारी खबरें कर रहे हैं। आज हमारे चैनल का सौभाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, आज सुबह ही सुबह आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय प्रवक्ता को, जिनको लगातार हम स्ट्रीम मीडिया पर देख रहे थे, टेलीविज़न पे देख रहे थे, लेकिन आज सुबह ही सुबह समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय घोसी पर हमारी मुलाकात हो गई। हमारे साथ विनय सिंह जी हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो है घोसी में उतर करके, और ये विधानसभा का सोचिए बाई इलेक्शन है घोसी का, इसमें क्या जरूरत पड़ गई कि इतने बड़े बड़े लोग आकर के पूरी तरह से डेरा डाले हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल हम पहला यही करेंगे कि इतने बड़े बड़े हस्तियों का क्या जरूरत थी। चाहे देखे प्रोफेसर राम गोपाल जी भी आए थे, शिवपाल सिंह यादव जी भी थे, आप लोग खुदे यहाँ डेरा डाल करके बैठे हुए। बाई इलेक्शन, छोटा सा इलेक्शन है, सोचिए आप, उपचुनाव है घोसी का, इसमें क्या छटपटाहट है। सरकार तो समाजवादी की नहीं बना पाएंगे, या कोई ऐसी मनमानी कर रही हो जो सरकार है वर्तमान की, उसे आप एक सीट जिता करके रोक लेंगे। देखिए, ये चुनाव बहुत छोटा चुनाव नहीं है और लोकतंत्र में कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर चुनाव अपने आप में गंभीर चुनाव होता है, क्योंकि एक सूबे की जनता का प्रतिनिधि करता है और वह चुनाव सब बराबर होता है। और रही बात इतने लोग क्यों आए हैं, ये आपने कहा कि सारे समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी का हमने नहीं कहा, उसके साथ साथ कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा मिनिस्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद घोसी में बैठे हुए हैं, घोसी में जो है डेरा डाल करके बैठे हैं। उस इलेक्शन को मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है क्या पूरे देश को लगने लगा है कि ये नाक की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी अपना सम्मान बचाने में है लगी हुई है, वही ओम प्रकाश राजभर सहित पूरी की पूरी बीजेपी की पलटन भी अपनी नाक की लड़ाई समझ चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला है, जहाँ पर इनके पाठशाला में फरेब, भ्रष्टाचार, बेमनुष्यता, ये तमाम चीज़ों का जो है स्क्रिप्ट दिया जाता है। उनको जो है विद्यार्थी बनाई, जितने आपको दिख रहे हैं ये सब झूठ के पाठशाला के विद्यार्थी हैं। झूठ फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पाठशाला से स्क्रिप्ट मिला हुआ है कि कैसे लोगों के अंदर भय और जो है लोगों के बेमनुष्यता पैदा किया जाए, लोगों के अंदर आपस में लड़ाया कैसे जाए। यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आप ही बता दीजिए, कोई एक ऐसा विजन बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ऐसा कार्य बता दीजिए कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार जाने के बाद आप उस कार्य से उसको जानते रहेंगे। कोई ऐसा कार्य नहीं। चाहे आप वो क्या नाम है, गैस वाली योजना है, जाएगी उसके बाद धराशायी हो जाएगा। आज यूपीए सरकार को कहीं न कहीं उनके कार्यों, नरेगा हुआ, मनरेगा हुआ, उसके नाम से जानते हैं, खाद्य सुरक्षा बिल के नाम से जानते हैं, तमाम ऐसे कार्य हैं जिसके नाम से आज आप यूपीए सरकार को जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जाने के बाद उसने कोई एक ऐसा मजबूत काम जनता के बीच में किया नहीं है जिसके लिए उसे हम जान सके। ये सब झूठे फ्रॉड। भविष्य में जान सके ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं। आप ही बता दें, कोई एक ऐसा काम बता दें जिसके नाम से हम उनको याद कर सके। कोई में घूमने जाएंगे तो लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी महामारी आई थी, लॉकडाउन हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी को मरने नहीं दिया। 5 किलो राशन मुफ्त दिया, अभी भी दे रहे हैं वो। पहली चीज, 5 किलो राशन जो मिल रहा है वो यूपीए की सरकार में जो पास हुआ था बिल,
खाद्य सुरक्षा बिल के तहत आज सबको जो 5 किलो राशन मिल रहा, उसका उद्देश्य था कि अगर जनता कभी परेशान होती है, कभी महामारी में उसके साथ दिक्कत आती है, तो खाद्य सुरक्षा बिल के तहत उसे इस तरह से कहीं न कहीं सहयोग पहुंचाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है जो आज राशन देख रहे हैं आप। बात समझाने में सफल हो पा रहा है आप लोग? बिल्कुल। अरे क्या बात करते हैं, जनता सब कुछ जानती है, कौन नहीं जानता? कुछ नहीं जानती जनता को, नहीं तो उसको बताया जा रहा है और जनता जानती है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जिस तरीके से सब चीज़ आ रहा है वो सब कुछ जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल छलने का काम किया है, एक भी काम ऐसा नहीं रहा है कि जो बता दे। हमसे पूछिए, मैं समाजवादी पार्टी के कम से कम आपको 201 काम ही बैठ करके बता देंगे। आपको बहुत समय लगेगा कि आप समय नहीं दे पाएंगे। समाजवादी पार्टी ने उतना काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसा 2 काम बता दे जिसके लिए हम देश गर्व कर सके कि जनता के बीच में कहीं न कहीं कोई मजबूत काम उन्होंने किया है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी घोसी में बड़े मजबूत माने जाते हैं। कहा जाता है कि घोसी ओम प्रकाश राजभर जी का गढ़ है और ओम प्रकाश राजभर जी के सहारे भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है कि हम यहाँ जमानत जब्त करा देंगे। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, अभी रैली किए, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है और ये जो है उनके प्रत्याशी का हम जो है जमानत जब्त करा देंगे। अब केशव मौर्य क्या कह रहे थे? जो अपनी सीट खुद नहीं बचा पाए वो दूसरे की सीट कहाँ से जिता देंगे? और रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो हर समय में आपने देखा है कि एक कोई न कोई एक ऐसा व्यक्तित्व आता है जिसको देख करके जनता खुश होती है, जनता थोड़ा हास्यपद होती है। तो ओम प्रकाश राजभर जी वही राजनीतिक जोकर हैं। राजनीति में एक जोकर की आवश्यकता थी, वो जगह खाली पड़ा था, जो ओम प्रकाश राजभर जी ने उसको भर दिया है। वो एकमात्र राजनीतिक जोकर हैं। वो कोई भी अपने समाज को कहीं हक नहीं दिला सकते। जब हक दिलाने की बात आया तो सारे टिकट को बेच करके कहीं न कहीं राजभर के समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को भी बेचने का काम ओम प्रकाश राजभर ने किया है। अभी उसका एक लड़का है, कौन है, अरविंद राजभर है, किस तरह की बातें करता है, उसकी शिष्टाचार आपने देखा है? उसने अभी एक डिबेट में अपने ही समाज को चिल्लर और चूतिया तक कह डाला। अभी एक चैनल का आ रहा था डिबेट, उसने अपने समाज को चिल्लर और चूतिया कह डाला। ओम प्रकाश राजभर कहते पियक्कड़ है, कभी कहते बानर है। जो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा हो, वो अपने समाज को ऐसे लोगों के बीच में प्रदर्शित कर रहा हो, उस समाज के लिए सोचिए कितना दुखदाई होगा। ऐसे व्यक्ति को वह समाज कैसे मान लेगा कि हमारा नेता है? ये तो राजनीतिक जोकर है और सिर्फ अपने परिवार को स्टैंड करने के लिए परेशान। आप देख नहीं रहे हैं कैसे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं? परेशान है क्योंकि इस चुनाव के बाद ताला लगने वाला है। कोई पार्टी उनको लेने के लिए तैयार नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी में भी ताला लगने वाला है इनके लिए। अब यही छटपटाहट है क्योंकि राजनीतिक कैरियर ओम प्रकाश राजभर का समाप्त होने वाला है। विनय सिंह जी, हम जानते हैं कि हर सवाल का जवाब आप बड़ी धारदार देंगे, ये हमको पता है, लेकिन एक बात हम ये जानना चाहेंगे, क्या इस बात को झुठला सकते हैं कि पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर जी का जनाधार जो है वो ख़त्म हो गया है? अगर ख़त्म हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि जो है गृह मंत्री उनको फ़ोन करके बुलाते, देश के प्रधानमंत्री उनको फ़ोन करके बुलाते और एनडीए जैसे मजबूत गठबंधन से इनका गठबंधन जुड़ जाता। मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से बताने का, एनडीए का अस्तित्व क्या है। एनडीए के साथ 38 लोग हैं। एक ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसका जनाधार हो। एकनाथ शिंदे, वह शिवसेना से टूट करके ना उसका जनाधार है, ना उसकी विचारधारा है, ना उसका कोई विजन है। उसके साथ वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है। सोचिए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि। नहीं, मुख्यमंत्री इसलिए है ना कि जो जनता ने जिसको बना करके भेजा है उसको कहीं न कहीं बेचने का काम किया है। यही बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ। घोसी में भी यही लड़ाई है। कहीं न कहीं राजभर समाज को ओम प्रकाश राजभर जो है बेचने का काम करे। अभी वो जो क्या कहते हैं शरद पवार की पार्टी से टूट करके आया है, उसका कौन सा जनाधार है? माझी काजी जितने लोग हैं इनका कौन सा जनाधार है? जितनी पार्टियां हैं इनका कोई जनाधार नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं आज 38% पे है और इंडिया गठबंधन 67% पर चुनाव लड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं रह गया है। क्योंकि आप कभी भी देखिए चुनाव हुआ है
तो जो उसके विपक्ष का वोट है वो 65% के करीब 60% के करीब रहा है, वो बिखरा रहा है। आज इंडिया के वजह से वो वोट कहीं न कहीं यूनाइट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए घबराई हुई है, इसीलिए डरी हुई है। और ओम प्रकाश राजभर को बहुत ज़्यादा उसका नाम लेने वाला नहीं है, वो इस चुनाव के बाद खुद ही खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। चलिए देखिए, हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय सिंह जी थे, जिनसे मैं चर्चा कर रहा था। हालांकि इनको बड़ा कम मौका मिलता होगा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से बात करते होंगे, लेकिन आज सुबह ही सुबह समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर हमारी मुलाकात हुई। सुबह का समय है, घोसी में उपचुनाव चल रहा है। सुधाकर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, वहीं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान भी मैदान में। हालांकि लड़ाई अभी कांटे की बताई जा रही है, जबरदस्त टक्कर है, इससे झुठलाया नहीं जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है घोसी में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा ज़्यादा है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।